जैसा कि आप जानते हो, बेहतर स्वास्थ्य में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्र सिंह भाटी, काउंसलर। बेस्ट आपका स्वास्थ्य कैसे हो, स्वस्थ कैसे हो। वैसे ऐसे कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसके आधार पर हम अगर अध्ययन करके देखें तो मुख्यतः सेल्यूलर न्यूरिशमेंट थेरेपी यानी कोशिकीय पोषण थेरेपी की बात करते हैं, तब मानव शरीर 63 ट्रिलियन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारे अनियमित खान पान की वजह से कोशिकाओं को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, रेजिस्टेंस पावर कमज़ोर हो जाता है। इसलिए संतुलित आहार एवं पोषक तत्वों के पर्याप्त अवशोषण से हम स्वस्थ रह सकते हैं। पर्याप्त संतुलित पोषक तत्व शरीर के लिए अति आवश्यक है। इस आधार पे हम अगर अध्ययन करके देखें, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बॉडी में ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गन सिस्टम है, वो टिश्यूज, सेल, मॉलिक्यूल और एटम, ये एक प्रोसेस है। इस तरह आपकी बॉडी की मेक है, बनी हुई है, और वो आपको कुछ इंडिकेट भी देती है। नाउ कम ऑन, आदर्श एवं अच्छे स्वास्थ्य के आप मालिक बन सकते हैं, कर्ता धर्ता बन सकते हैं और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके लिए सबसे प्रथम काम है नियमित एक्सरसाइज कीजिए। व्यायाम अति आवश्यक है। भरपूर नींद निकालिए। गो टू स्लीपिंग, डीप स्लीपिंग। तीसरा आशय यह है कि सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए आपकी माइंड में। और फोर्थ है आपका संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब होता है। अब बैलेंस्ड डाइट पे आते हैं। बैलेंस्ड डाइट, इसके 6 पिलर बताए हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, पानी। कार्बोहाइड्रेट की जब बात करते हैं तो चावल, चपाती, आलू, मिठाई। फैट, घी, तेल, डालडा। प्रोटीन में दाल, अंडा, नॉनवेज, दूध। विटामिन, मिनरल्स में ताज़े फूल, हरी सब्जियां। फाइबर में रेशेदार सलाद एवं फल। और अंत में 8-10 गिलास। ये आपकी डाइट संतुलित डाइट है, जिसे लेने से आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस भागम भाग वाली ज़िंदगी में, भागदौड़ वाली ज़िंदगी में जंक फूड, चाय, दूध, कॉफ़ी जैसे खतरनाक पेय से आप बचने का प्रयास करें। पोषक तत्व इनमें नहीं है, सिर्फ ज़बान का स्वाद है, जिससे बचिए आप। जंक फूड वाली चीज़ों से आप बचिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। अंत में प्रदूषण की जब हम बात करते हैं तो पिछले 30 वर्षों से उत्पादन के साथ बेचना, और बेचने के साथ जो अंतिम यूज़र है, उपभोक्ता है, तब तक तो पूरा फूड प्रोसेस, खान पान ही प्रदूषित हो जाता है, या उसका 10 से 20% वो प्रदूषित हो जाता है। कैसे? जब हम बात करते हैं तो उत्पादन की बात करते हैं। उत्पादन में पेस्टिसाइड्स, इंजेक्शन, दवाई छिड़कना, नाइट्रेट, पोटेशियम, फॉस्फेट, ये सब चीज़ें खाद के रूप में उसकी डाली जाती है। और किसान तो यहाँ तक कहते हैं कि साहब जो मिट्टी थी, अब मिट्टी रही नहीं, उसमें ये चीज़ें ज़्यादा दें। दूध की बात करते हैं तो इंजेक्शन लगा के दूध निकालने वाला किसान दूध निकालता है, इससे दूध भी प्रदूषित होता है।
वो आपके बॉडी को घातक नुकसान पहुंचाता है। यूरिया, इसके अलावा केमिकल, कीटनाशक, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, हाइब्रिड किस्म के अनाज जिनमें सब कुछ अच्छा दिखता है लेकिन उसमें प्रोटीन और वो चीज़ें, उसकी जो बेसिक आधारभूत तत्व है वो ख़त्म हो जाते हैं। जंक फूड, इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, ये सारे अगर वो यूज़ करता है तो इससे अब बचने का जो प्रयास क्या करें सब। इसके लिए जो बुरी आदतें हैं उनको चेंज कीजिए, ड्रग उसको अवॉइड कीजिए। इसके अलावा आप जो रेगुलर स्मोक करते हो तो वो भी उसको अवॉइड कीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। मोटापा भी एक बड़ी बीमारी है और ये घुटनों से लेके हार्ट से लेके आपकी किडनी तक को ख़राब करता है। किडनी, हार्ट और माइंड, ये तीन ऐसी जगह हैं, ये तीन ऐसे बॉडी के पार्ट ऑर्गन हैं जो वापस दूसरी बार नहीं बनते। बाकी सब चीज़ें बन सकती है, डेवलप हो सकती है। जीवन शैली से होने वाली बीमारियों को ध्यान से अगर देखें, इलाज सालों तक चलता रहता और समाधान नहीं मिल पाता। अल्सर, कैंसर, हार्ट अटैक, शुगर, अस्थमा, अल्सर, हड्डियों के रोग, ये सारे रोग सारे आपकी जीवन शैली से पनपे हैं। इसलिए जीवन शैली में चेंज कीजिए। आपका रहन सहन, खान पान के 4 स्तंभ आप अपनाइए। नियमित व्यायाम, सकारात्मक सोच, भरपूर रेस्ट और संतुलित आहार। प्रोटीन और जो पॉजिटिव थिंकिंग और ये सब चीज़ें हैं वो आपको बॉडी लिए आपको तैयार करती है। इसी के साथ मैं आपका दोस्त होस्ट डॉक्टर CS भाटी। ओके, बाय बाय।